नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं टिकरी बॉर्डर पर और कई दिनों बाद मैं टिकरी आया हूं। मकसद था ये देखना कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ और उसके बाद 27-28 जनवरी को जो कुछ हुआ, पत्थरबाजी की घटनाएं, आंदोलनकारी किसानों को यहां से डराकर धमकाकर भगाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों के चोले में नकाब में कुछ लोगों की मौजूदगी, पुलिस की सुरक्षा में उन लोगों की तरफ से उकसावे वाली हरकतें। तो उसके बाद क्या हुआ, गाजीपुर की तस्वीरें मैंने बहुत दिखाई, तो आज मैं सोचा कि जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊं। टिकरी बॉर्डर की वो तस्वीरें आपने देखी होगी कि कैसे टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर के बाहर जबरदस्त पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है, लेकिन सड़क पर कैसे कीलें ठोकी गई है, सड़क पर कैसे बड़े बड़े बोल्डर और सीमेंट से जाम कर दिए गए हैं, जो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं, आप देख चुके होंगे। लेकिन जब मैं टिकरी बॉर्डर स्टेज से किसी ढंग से अंदर की तरफ आया तो ये ई रिक्शा मिला और ई रिक्शा के जो चालक हैं, जब मैंने इनसे पूछा आप कहाँ के हैं तो इन्होंने बताया हरियाणा के झज्जर के। तो इनसे मैं बात करने लगा सड़क के किनारे, फिर इन्होंने बताया, एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, एक वाक्य इन्होंने कहा कि हरियाणा उठ गया है 26 जनवरी के बाद। तो मैंने पूछा हरियाणा उठ गया का मतलब, तो इन्होंने कहा हरियाणा उठ गया मतलब हरियाणा के लोग अब बहुत ज़्यादा आने लगे 28-29 के बाद। तो मैंने सोचा इनसे बात करते हुए जरा उस इलाके में चलते हैं जहां हरियाणा के लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये टिकरी बॉर्डर के स्टेज से करीब हम 5 किलोमीटर आगे हैं। पीछे रोहतक बाईपास है और उसके बगल की ये सड़क है जो बहादुरगढ़ कोर्ट की तरफ जाती है। तो अब देखते हैं कि यहाँ हरियाणा के लोग, और आपको दिखाते भी हैं कि जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के लोगों की, किसानों की नुमाइंदगी जबरदस्त बढ़ गई 29 की सुबह से, वैसे ही टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों की नुमाइंदगी बढ़ी। तो क्यों बढ़ी? यहाँ बहुत सारे हरियाणा के किसान या आंदोलनकारी लोग दिख रहे हैं और ट्रैक्टर्स की कतार मैंने आपको दिखाया, तो जरा इनसे बात करते हैं। रोकिएगा। तो आप सब लोग हरियाणा के हैं? तो चूंकि ये मैं पहले भी आया था 15 दिन पहले, लगभग 15-18 दिन पहले, तब इस रोड में ट्रैक्टर्स नहीं थे। उस रोड में जो पकौड़ा चौक, उससे 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे पीछे सिंघू बॉर्डर वाले रोड में थे। तो इसमें ऐसा बहुत सारे ट्रैक्टर्स हाल में 3-4 दिनों में इधर आए। आगे पूरा भर गया जी, इसलिए यहाँ रुकने लग गया। वो सर क्या हुआ कि जैसे हमारे लोग 60-65 दिन से यहाँ बैठे थे, 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड निकालने का वो था सर। तो क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, जो रूट दिए गए थे ट्रैक्टर को वो तो बंद कर दिए गए। अब ये सर अनपढ़ लोग हैं, सारे खेती करते हैं, ये दिल्ली क्यों आए? किसी को ना रूट का पता था ना कोई और था। तो पुलिस ने क्या किया, जो लाल किले पे सीधा रास्ता जाता है उसी पे इनको छोड़ दिया। उसकी एक सर वीडियो भी है, पूरी डिटेल। पुलिस वाले पूरी तरह एक साइड में आ जाते हैं, फिर लोग दंगा करे निकले यहाँ से। कुछ जो उनके खुद के जो लोग थे, जो गुंडे थे, कुछ नेता भी थे उसमें, वो उसके अंदर। अच्छा ये बताओ, ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी 80% लोग, 80% सिख थे जो उत्तराखंड तराई इलाके के थे, 18-20% लोग यूपी के थे। लेकिन वही टिकैत के रोने वाला जब वीडियो आया और उसके बाद ऐसी स्थिति बदली कि यूपी के लोग ट्रैक्टर्स में आने लगे और सैकड़ों हजारों लोग यूपी के अचानक आ गए। यहाँ भी देख लो हरियाणा के लोग बढ़े, महापंचायतें हो रही है। आज जिंद में महापंचायत है, जिंद में 2 महापंचायत है, और इलाकों में हो रही, यूपी में भी हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के लोग ज्यादा आ गए? क्यों आ गए? हरियाणा के लोग तो जागरूक हुए हैं जी अभी धीरे धीरे, और हमारे गांव में, हर गांव में पंचायत महापंचायत हो रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और हर घर से लोगों को आने के लिए आगाह किया है, इसलिए ज्यादा हो गया हरियाणा। आप कहाँ से आए हो हरियाणा में? हरियाणा से, फतेहाबाद से। आप यहाँ और कहाँ कहाँ के लोग? सारे लोग, ज्यादातर लोग फतेहाबाद के हैं। हरियाणा से सारे, सिरसा से। कहाँ से? एलनाबाद हल्के से, सिरसा से, गंवारनिया वाली से, दिगतानिया से, चौबरजा से। तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस 3-4 दिन में आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो 3-4 दिन में आए हैं।
राकेश टिकैत के आंसू थे, उसके बाद से आए हैं। रोया ने, उसके बाद में लोगों ने रोटियां छोड़ दी खाने को। किसान की आंखों में आंसू आ गए, उसके लिए रात हम नहीं आए लोग हैं। चल पड़े जी, रातों रात ही आ गया। बंगबाद में तो बहुत जनता काफी तो आप लोग भी उसके बाद आए हो? हाँ जी, उसके बाद आए हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, एक राकेश टिकैत का एंगल है कि वो रोए, वीडियो आया, लेकिन हरियाणा की नुमाइंदगी, हरियाणा से लोग इस टिकरी वाले बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पे 28-29 के बाद ज्यादा आए। ज्यादा है जी, हाँ बहुत ज्यादा है। आने भी लग रही है जी, और बहुत आएंगे। और बहुत आने लग रही है। अब तो बहुत पंचायत हर गांव में आना शुरू हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ कि 28 के बाद हरियाणा ज्यादा हो गया? ये मतलब में ये बीजेपी वाला मोदी जी गलत काम करवा दियो। टिकैत साहब रोया, बांगा दुख होया भी है। बीजेपी वाला कुटन ला गया, लोगों ने पतो पड़े, रातों रात चल दिया उनकी साजिश। जो मेन जगह जाना था वहाँ से टाल कर, अलग कर कर कि लाल किले के पास ले गए। जो किसान के नेता है सर, बताया इन्होंने, किसान को देशद्रोही बताया। जिस तिरंगे के लिए तिरंगे को बड़ा किसान का ही तिरंगा है वो। किसान कभी देशद्रोही नहीं है, ना कभी हरियाणा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे पूर्वजे बलिदान दिया है। ये अपमान झंडे का सहन नहीं कर सकते। यहाँ किसान अपने उसका उस पर किसान है, दुनिया को पेट भर कर देता है। वहाँ बॉर्डर पे इन के लड़के हैं, कोई बड़े आदमी का एक लड़का बता दो कौन है। ये वह देश की रक्षा ये करे पूरी, और फिर भी गवर्नमेंट नहीं मान रही, इनका हक नहीं दे रही है, क्या फायदा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? दयानंद मैं रोहतक से आया था। तो आप पहली बार आए हो इस 3-4 दिन पहले? कब आए आप? मैं आज 4 दिन हो गए। तो कौन कौन लोग यहाँ हैं जो 4 दिन में आए हैं? सारे लोग 4 दिन में आए हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस 4 दिन में आए हैं, मतलब 28 तारीख के बाद। हाँ, लेकिन हम पहले गए हैं जी। पहले के भी हैं, पहले के भी लोग थे, लेकिन बहुत लोग 4 दिन में भी आए ना। आप लोग कब आए? नहीं, कल ही आए जी। आप ज्यादा 4 दिन में आए जी। 4 दिन में आए, तो आप आगे आइए। आप सिरसा से आए हैं, तो क्यों 4 दिन में आए? हाँ जी, क्यों आए अभी, क्यों आए? 65 दिन तो ये भी देखिए, आज 71 दिन हुआ आंदोलन का। 65वें 66वें दिन लोग ज्यादा बढ़े, तो 65 दिन नहीं आए, फिर उसके बाद क्यों आए? तो सरकार मान नहीं रही। 2 महीने जनता ठंड में बैठ गई, कोई नहीं बोला, शांत चलता रहा आंदोलन पूरा। और गवर्नमेंट ने एकदम ठा करके ये जो हल्ला मचा दिया, ये कर दिया। क्यों? तो आएंगे, अपना सेफ्टी तो सभी रखते हैं। आदमी गए, ये डरते बेचारे भागे ने सोचा कि ये तो छोड़ दिया। वहाँ गांव में गए तो गांव वाले ही बढ़ गए कि भाई चलेंगे, हम झंडे का अपमान हुआ, हम सहन नहीं कर सकते इस चीज़ को। डकैत है, लीडर है, जनता की सेफ्टी कर रहा है, जनता का सवाल है, जितनी आगे उठा रहा है, उसको तंग करना तो अच्छी बात नहीं है। देशद्रोही बताओ कौन है, क्या पैसे दे रहे हैं? हाँ, लोगों के आंखों में आंसू आए जी। टिकैत साहब रोया ना, जब लोगों ने रोटी छोड़ दी उन लोगों ने। उसके आंसू सहन नहीं हुए। जिस दिन उस टाइम तक जिसने खाना नहीं खाया था, वो सारा सीन देखने के बाद खाना भी छोड़ दिया जी लोगों ने। अच्छा ये बताओ, लोगों को पता चला, यहाँ से गए और वापस ट्रैक्टर हो गए लोगों के, हम जाएंगे वापस जाएंगे, घेर लिया वहाँ डकैत। उठाने की कोशिश कर रहे थे, 10 मिनट बाकी था जब जनता भगी है वहाँ से वापस, और इसको रोक दिया गया। तो पंचायत वगैरह जो हो रहा है गांव में, महापंचायत, उसमें क्या सब फैसला हो रहा है? फैसला ये, चलो ज्यादा से ज्यादा चलो सहयोग करो। कानून वापस लेंगे, हम इसको नहीं मानते 3 कानून को। जो गवर्नमेंट का हक है उसको दो। अच्छा, ये सारे लोग मैं देख रहा हूँ सफेद ड्रेस में है, तो सफेद मतलब क्या कोई वजह है कि सब व्हाइट? सफेद, हमारा दिल भी सफेद है, हम ये सब उसके लालच के नहीं है। जैसा ऊपर से है वैसे ही नीचे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही। उनकी काली ड्रेस को ना, वो ट्रक वाली, उसमें सारे जितने भी थे पुलिस में यहाँ आए जत्थे में, सब वो गुर्गे को ड्रेस पर रखा है, पुलिस को आगे कर रखा। क्या ना उसको उनको आगे कर दिया पीछे, क्यों? अब स्थानीय लोग कहाँ गए? अब स्थानीय लोग कहाँ गए? किसको प्रॉब्लम हो रही है? वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो बीजेपी के थे। बीजेपी के गाँव के पड़ोस के आगे करें उठाओ। हमें लस्सी दूध ये पिला रहे हैं, अगर स्थानीयों को दिक्कत होती तो लस्सी दूध देता। ये तो किसान आंदोलन को बाकी सर गलत के लिए बना रहे हैं। या गवर्नमेंट जितना हमको कोई कानून का फैसला नहीं होगा, इनके 3.5 साल बाकी हैं, 3 साल हम यहीं बैठेंगे और यहीं रहेंगे, अगली गवर्नमेंट से लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। जितने वापस नहीं हुआ इतने किसान यहीं से लेंगे नहीं जी, यहाँ से नहीं लेंगे।
तो ये हरियाणा के किसान हैं और यही फर्क पड़ा है जो गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो फर्क दिखा सिंघू पे भी है और वही टिकरी बॉर्डर पर भी है कि पहले इसको शुरुआती दिनों की देखें तो हर तरफ से कहा जा रहा था पंजाब के किसानों का है, पंजाब के सिखों सरदारों का है, और ये सच भी है कि उस वक्त शुरुआती दिनों में हरियाणा की नुमाइंदगी बहुत कम थी। धीरे धीरे नुमाइंदगी बढ़ी। यूपी की नुमाइंदगी कम थी, पश्चिमी यूपी के कुछ लोग और बाजपुर और उत्तराखंड के तराई इलाकों के सिखों की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा थी। अब अचानक हरियाणा और यूपी की नुमाइंदगी बहुत बढ़ी है, हरियाणा और यूपी के किसानों की नुमाइंदगी बढ़ी है। तो ये जो लगने लगा था 28 को अचानक के आंदोलन कमजोर हुआ, खत्म हो रहा है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर दोनों जगह और गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ स्थानीय लोगों की शक्ल में, स्थानीय लोगों के नकाब में या स्थानीय लोग बनकर किसी पार्टी विशेष के लोग आए, उन्होंने नारेबाजियां की, उन्होंने पत्थरबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर भी पत्थरबाजी हुई और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस आगे या पीछे थी और वो लोग पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने दिखाया, बताया भी, उस समय का वीडियो भी वायरल है जब बहुत 2 या 3 ट्रक में पत्थर यहाँ लाए गए थे जो सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर के स्टेज के पीछे थे। ऐसी आशंका थी कि पत्थरबाजी होती। तो ये स्थितियां उसके बाद ही बदली। ऐसा जो आंदोलन जो कमजोर उस वक्त हो रहा था लाल किले की घटना के बाद, अचानक उस आंदोलन में फिर से मजबूती आई और ऐसी मजबूती आई कि कतारें और लंबी हो गई। ज्यादा लोग हो गए पहले से, बहुत ज्यादा है जी, और आने बहुत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। टिकट का आंसू बहेंगे, वहाँ खून बहादेंगे। आगे लड़नियाँ वो, पीछे लड़नियाँ हम, जनता है। हर एक गांव से हारेंगे नहीं। हम अपने बच्चों को भी साथ में ले आएंगे, यहाँ रहेंगे, रोड पर टेंट डालेंगे, लेडीज भी आएंगे। यहाँ लेडीज भी आएंगी, पक्के मकान भी बनेंगे। हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र तक आप क्या 2 स्टेट बोलते हो? हर एक स्टेट से इंसान आएंगे यहाँ, लेडीज भी। यहाँ पूरी दिल्ली में अपने मकान पक्के बना देंगे। बाकी सर तो यहाँ जो है खाने पीने का क्या इंतजाम है? हरियाणा के लोग घर से, अपने घर से लेके आए सर। शाम को सुबह 10 किलो वो 10 ड्राम आ जाता दूध के, 10 ड्राम आ जा लस्सी के, 10 कट्टे आ जा आटे के। मौत हो रही है, ठाठ हो रही है। कहाँ से आ जाता है? घर से, अपने घर से लाते, किसान देता है घर से 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो अपना उगा करके जाते, खा लेते। अरे लोग मजदूरों ने चंदा दिया है, मजदूरों ने हमारे गांव में मजदूरी करते चंदा दिया है 10, 20, 50 रुपए। आप जाओ। चलिए, तो ये हरियाणा के लोग हैं। ये किस जिले? नहीं, यहाँ इस लाइन में हरियाणा के लोग हैं ना? यहाँ सर फतेहाबाद से है, सिरसा से है और हिसार भी है। रोहतक से भी आए हैं, फतेहाबाद से भी आए हैं, बाकी ये पंजाब से भी आ रहे हैं, ये बैठे बाकी हैं। सर हमारे पूरे हरियाणा में हर गांव में, घर में सब लोग इकट्ठे होकर पंचायत करके, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहाँ से लोग नहीं आएंगे सर। अब जरा हम दूसरी तरफ चलते, आइए ऑटो में चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। चलो आ जाओ, थैंक यू। यहाँ भी जैसे हरियाणा का देखिए हुड्डा खाफ है और आ रहा हूँ जरा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं इस तंबू में। कहाँ से आए आप लोग? हिसार से आए हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट, गांव चन्नत। सब लोग हिसार के हैं? चन्नत गांव के हम सभी। चन्नत गांव। हाँ जी, 200 आदमी आ रहे हैं हमारे। 28 तारीख को रात में आए थे हम। तकेत सिंह की आवाज सुन के उसी टाइम आ गए थे। तो आप लोग 28 को आए, आंदोलन चल रहा है 26 नवंबर से, तो आप लोग 65-64 दिन बाद क्यों आए? हम पहले भी आए थे जी। हमारा एक भाई बैठा है अनूप चन्नत, टिकरी बॉर्डर पर लगातार वहीं से है, शुरू से ही है जो वहाँ। तो 28 तारीख को टिकट वाले वीडियो के बाद, देखने के बाद आए? हाँ, उसके बाद हम बस कर ली और गाड़ियों में आए, फिर बाद में ट्रैक्टर भी आए। 200 आदमी आए थे उस दिन हम। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये जो लाइन है जहाँ अभी टिकरी बॉर्डर का ये लाइन है, या आगे भी उस लाइन में भी देख रहा हूँ, इसमें हरियाणा के लोग अचानक पिछले 4-5 दिनों में बढ़े हैं। क्यों बढ़े? ये ऐसे है जी, मतलब पहले हरियाणा के लोग लगातार कम थे। इस तरह हमारे गांव से थे, लगातार 10 आदमी रोज आते थे, 2 दिन रहते, तीसरे दिन चले जाते। ये हमारे 200 आदमी हैं। हमने ये काले कानून वापस करवाने हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आज टिकैत जी कंडेला जा रहे हैं, वहाँ पर इतनी भारी भीड़ थी कि स्टेज भी टूट गया। हम पीछे नहीं हटेंगे और लगातार जब तक ये वापस नहीं होंगे कानून, जब तक हम यही हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कानून तो पहले से 20 सितंबर को ही पास हुआ और आंदोलन की शुरुआत
26 नवंबर सो दिल्ली चलो में सब लोग आए, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, सब जगह। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, टिकैत के वीडियो देखकर, टिकैत के आंसू देखकर, या वो जो अपील थी उसको देखकर आए। तो वो अपील अगर नहीं होती तो 28 के बाद स्थिति क्या होती? आंदोलन तो हमारा ऐसे ही जारी रहता, लेकिन भीड़ थोड़ी कम होती। अब हर बच्चा का जुनून पैदा हो गया कि हम काले कानून वापस करा के ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम उठने वाले नहीं है ऐसे, हमें चाहे बढ़ गई थी, सरकार की जातियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारे को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे। इससे टिकैत जी जो भावुक है ना, उससे हर किसान में रोष हुआ है। उसी रात को इसलिए पहुंचे। लाइट काट दी, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था जो थी ना बंद कर दी थी, बिल्कुल सफाई सब बंद हो चुकी थी। प्रशासन तो अब भी, मतलब सरकार तो कह रही है, लेकिन प्रशासन हमारा अब भी साथ दे रहा है। तो अभी जैसे इंटरनेट भी काट दिया गया हरियाणा के, ये देखो एक मतलब 12-14 जिले का इंटरनेट ये कटा हुआ है। सरकार गुमराह कर रही है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, इंटरनेट के द्वारा ही बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सरकार बिल्कुल गलत काम करने लग रही है हर वर्ग के लिए, नया किसान के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए। बच्चे हर वर्ग के पढ़ते हैं। नेटवर्क में से क्या होता है, हम तो अब भी बता देते हैं गांव में, हमारे से सुबह शाम आते हैं फोन, कैसे हो भाई, ठीक है। दूरसंचार तो बंद नहीं कर सकती, नेट बंद कर सकती है। वैसे ये यहाँ भी 27-28 को, 26 तारीख को लाल किले वाली घटना के बाद और केस मुकदमे जब दर्ज होने लगे, 27 तारीख को किसान नेताओं पे भी केस मुकदमे दर्ज होने की बात हो गई 27-28 को। उसके बाद यहाँ भी भीड़ कम हुई थी बहुत, सिंघू बॉर्डर पे भी कम हुई थी। भीड़ कम हुई थी कि नहीं? कम हुई थी। ये मतलब सरकार का षड्यंत्र था सारा, भीड़ कम करने का भी, और लाल किले पर भी जो हमला करवा गया सारा सरकार का षड्यंत्र है। इसमें किसानों में बहरी रोष है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की आने वाली पीढ़ी पढ़ नहीं पा रही। जो नेट बंद किया है, इससे पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बच्चों के। ठीक है जी, ये तो हमारी जो 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, इसे हम जारी रखेंगे, और सरकार के प्रति हमें रोष है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। ये भी हमारी सरकार की तरफ से जो घेरेबंदी की गई है बॉर्डर के बाहर, स्टेज के पीछे वहाँ कीले लगा दी गई है, वहाँ बड़े बड़े जो ब्लॉक डाल के उसमें सीमेंटिंग कर दी गई है, कई लेयर की घेराबंदी है। तो रसद पानी भी कहा जा रहा है, अनाज दाना पानी भी बंद करने का इरादा है। मीडिया भी कम आ पाए तो वो सबसे तो मुश्किलें बढ़ेगी। कैसे ऐसे बैठे रहोगे? ऐसे है जी, सरकार ने पहले वो किले लगा दी, हम पुल बना देंगे उसके ऊपर को, वहां से चले जाएंगे। और बोलो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।